ओम शांति। 12/11/2025 के प्रातः मुरली। बाबा मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं। प्रश्न में बाबा सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होने चाहिए? सर्विसेबल बच्चों के मध्य कौन सी आदत नहीं होने चाहिए? उत्तर बाबा मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं। बाबार काछ থেকে আমরা কোনো कृपा आशीर्वाद मांगबो ना। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। बाबा से कारो काছে पैसाও চেও ना, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामानुसार कल्पों पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद उच्च बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते, কারো কাছে কিছু আমরা চাইবো না। যে যেরকম কল্প পেহলে বীজ বপন করেছিল সেই রকমই সে ফল পাবে। বাবা বলছে যে ভক্তি में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। गीत হচ্ছে मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। ये बच्चों को अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता। বাবা বলছে আমাকে শুক্রিয়া জানানোরও দরকার নেই, क्योंकि बाप से जानते हैं ये खेल बना हुआ है। कारण कि আমরা জানি এটা একটা ड्रामार खेल। शुक्रिया आदि की कोई भी बात नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्सर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आते हैं। এখন ड्रामा ব্যাপারটা আমাদের বুদ্ধিতে চলে এসেছে। बाबा जी खेल अक्षर कहने से सारी खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। गोया सदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। যখন আমরা ড্রামার খেল ব্যাপারটা অনুধাবন করি তখন আমরা অটোমেটিক্যালি সদর্শন চক্র হয়ে যায়, चक्रधारी हो जाए। तुम तीनों लोग भी तुम्हारे बुद्धि में आ जाते हैं। तीन लोग हमारे ज्ञाने बुद्धि से चले आसी। तीन लोग क्या की है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। আমরা এখন জানি খেল এবার শেষ হতে চলেছে, ড্রামা শেষ হতে চলেছে। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा আমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছে। তিন কাল তিন লোক সব আমরা জেনে গেছি। আদি মধ্য অন্তের রাজ বাবা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। बाबा যে এগুলো নোট করো সব পয়েন্টগুলো। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो, कारण ना नोट ना कर ले पॉइंट्स भूले जावे। ड्रामा का ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। ड्रामा जे 5000 বছরের ड्रामा এটা আমরাই জানি। तुम तीन नेत्री त्रिकालदर्शी मानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। আমরা আস্তিক হয়ে গেছি, নাই তো নিধন খেতে, নয় তো আমাদের ধনী ধনিকই ছিল না। বাবাকে জানতাম না, আমরা নিধন के অরফ্যান ছিলাম। এখন আমরা আস্তিক। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। ज्ञान আমাদেরকে বাবাই আমাদেরকে দিচ্ছে। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है, ये भी नॉलेज है ना। उजते उज बाप ही नॉलेज देते, बाबाई हमारे नॉलेज दीजिए ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्सर भी तुम्हारे मिक्स से निकाल सकता है। सो भी जो बच्चे सार्विस में तत्पर रहते हैं, যারা সার্ভিসে থাকে তারাই এই ড্রামা কথাটা বোঝে বা বলে। বাবা বলছে যে अभी तुम जानते हो हम ऑर्फैन थे। बाबा के पावर आगे আমরা ऑर्फैन ছিলাম। এখন बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बन जाते हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फैन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। बाबार मতো सुख কেউ দিতে পারবে না। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये सब बातें तुम बच्चों के बुद्धि में है। আমরা জানি এখন আমরা পুরানি দুনিয়া আছি, খুব তাড়াতাড়ি আমরা নই দুনিয়াতে যাব। परंतु औरों को भी যথার্থ রীতি समझाए। বলছে এগুলো অন্যদেরকে বোঝাও। इस ईश्वरीय धांधे में लग जाओ। সবসময় ईश्वरीय सेवा व धांधाते लेगे जाओ। हर एक के सर्कमस्टेंस अपने अपने होते हैं। समझा भी वही सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। যারা প্রচুর ইয়াদ করবে, ইয়াদের যাত্রায় থাকবে, তারাই এই জ্ঞান বোঝাতে পারবে বা তাদেরই ক্ষমতায় থাকবে। बाबा जी याद से बॉल मिलता है ना, यादें साझे बॉल पाया जाए। बाप है ही जहरदार तलवार, तुम बच्चों को जहर भरना है। বাবাই আমাদের জহর ভরিয়ে দিচ্ছে। যোগ বল সে আমরা বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে যাচ্ছি। যোগ से बॉल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बाबा जी যোগের মাধ্যমেই বল পাওয়া যায়, জ্ঞান থেকে অত বল পাওয়া যায় না। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, नॉलेज की सोर्स ऑफ इनकम।
योग को बल कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा है या ज्ञान अच्छा है? बाबा बोलते योग ही नामिक है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से तुम्हारा पाप कट जाएंगे, जो तो याद करो हमारे पाप कटे जाए, इस पर ही बाप जोड़ देते हैं। बाबा जी ज्ञान तो सहज है, भगवानुवाद में तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 चक्र का ज्ञान सुनाता है बाबा, मतलब 84 चक्र ज्ञान सुनाते, उसमें सब आ जाता है, हिस्ट्री जियोग्राफी सब आ जाता है। ज्ञान और योग दोनों है सेकेंड का काम। बाबा जी सेकेंड जीवन मुक्ति, बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। बाबा जी याद ही मेहनत, निजे के आत्मा में बाबा के याद करा। बाबा जी याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसी विस्मृति होती जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितना पावन हो जाए। जब तो আমরা অশরীরী হয়ে বাবাকে ঘন্টার পর ঘন্টা যদি याद করি আমরা बहुत पवित्र हो যাব। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना, उस समय तो कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, কোনো विकर्म হয় না नींদের समय, কিন্তু কোনো पाप तो विनाश হয় ना, ना ही वो है नींद। विकर्म कोई होता नहीं, नींद करे तो पाप ही करते रहेंगे, नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे। बाबा जी तो नींद भी एक বাঁচাव है, ঘুমন্ত অবস্থা কেউ তো कोई पाप করতে পারে না, এটাও একটা বাঁচাव। बाबा जी सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहते हैं मैं अब सोता हूँ अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। बाबा जी তোমাকে তো শরীরে থাকতে অশরীরী বডিলেস হতে হবে। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हूँ। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं, परमात्मा महिमा আমরা গাই যে সৎ है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, तो আমরাও সবকিছু এরকমই আছি কিন্তু मास्टर। बच्चों को मास्टर भी कहते हैं, तो बाप जुक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करने वाले, एटाও नहीं যে সারা দিন ঘুমবো नहीं, तुमको तो याद में रहो, पाप को विनाश करना है, हमारे यादें थे कि पाप के विनाश करते হবে, जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम বা কৃপা करते, কোনো কৃপা বা বাবা रहम मांगना का दरकार नहीं बाबा কাছ থেকে, याद का पुरुषार्थ करना है। नहीं ये उनका गायन है रहम दिल बादशाह, যদিও বাবার টাইটেল আছে রহম দিল বাদশাহ, ये भी उनका पाठ है। तमोप्रधान से शतप्रधान बनाना, बाबाई আমাদেরকে तमोप्रधान থেকে शतप्रधान बनाচ্ছি। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुमसे महिमा नहीं गानी है। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आते हैं तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का। बाबार पाठ হচ্ছে আমাদেরকে পড়ানো टीचर রূপে, শুধু পড়ানোই है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, बाबा पढ़ाते আসলে আমাদেরকে স্টুডেন্টদের মতো ওঠা, সিট ডাউন এসব দরকার নেই। বাবা বলছে যে तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है, তোমরা বসে বসে ভালো করে জ্ঞানটা শোনো। तुम्हारी बात है सारी दुनिया से न्यारी। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, बाबा কোনোদিনই বলবে না যে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও উঠো। বাবা বলছে যে বাপ তো खुद बैठकर उठकर नमस्ते, तो बाबाई আমাদেরকে বলছে এখানে नमस्ते करे। नहीं वो तो भक्ति मार्ग में होते हैं, यहाँ नहीं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम में पहुंचने की। बाबा यहाँ तो डर की बात नहीं, स्कूल में यदि ठीक ठाक टाइम ना पहुंचाते पारे তাহলে टीचर ताके पनिशमेंट देয়। बाबा जी এখানে এইসব কোনো ব্যাপার নেই, बाप समझाते रहते हैं मूल्य मिलती रहती है और रेगुलर पढ़नी है। बाबा जी এটা বিশেষ জোর দিচ্ছে যে রেগুলার मूल्य पढ़नी है। मूल्य पढ़े तो तुम्हारे प्रेजेंट मार्क पढ़े, नहीं पढ़े तो एबसेंट हो जाएंगे, क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुच्छ गुच्छ बातें सुनाता हूँ। बाबा जी मूल्यते অনেক গুচ্ছ গুচ্ছ পয়েন্ট চলে আসে, তো তোমরা যদি অ্যাবসেন্ট থেকে যাও সেগুলো মিস করবে। तुम अगर मूल्य मिस करेंगे तो पॉइंट्स मिस हो जाएगी, ये है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारा चित्र देखकर ही चक्रित हो जाते हैं, कोई शास्त्र में भी नहीं है। बाबा जी তোমাদের চিত্রগুলো যখন মানুষ দেখে চক্রিত হয়ে যায়, কারণ কোনো শাস্ত্রে এরকম চিত্র নেই। भगवान ने चित्र बनाए थे, ये सब चित्र भगवान बनीजिए, तुम्हारी ये चित्र सलाह है नहीं। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा ये चित्र, जरा ब्राह्मण থেকে देवता হবে তাদের বুদ্ধিতে এই চিত্রে বসবে। कहेंगे तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं, তাহলে নিশ্চয় হয়ে যাবে যে এসব চিত্র ভগবানই বানিয়েছে আর যে পড়ায় ভগবানই আমাদেরকে পড়াচ্ছে।
बाबा जी भक्ति मार्ग के शास्त्र में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्पों के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरा शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला थे, फिर एक से दो, दो से चार है। प्रथम इब्राहिम এসেছিল। প্রথম तो इब्राहिम যখন এসেছিল दो चार ছিল, जब धर्म की वृद्धि होते होते 1.5 लाख 2 लाख हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारे ज्ञान सृष्टि चक्रों का समझाते हैं। ये है बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी। सबको बोलो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी समझा जाती है जो और कोई सीख ना सके। সবাইকে বলো যে বাবা বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাচ্ছে, যেটা বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝানোর ক্ষমতাই নেই। भाल वाल की नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें एक कोई दिखलाते नहीं कि लक्ष्मीनारायण का राज्य कब था। কেউ যদি ওয়ার্ল্ডের নকশাও এখন বার করে, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যের কোনো পতা পাবে না। কতদিন চলেছিল এসব বলতে পারবে না, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये बातें किसको भी बुद्धि में नहीं है। वो तो कल्पों की आयु लंबी कर दिया, लाखों वर्ष कर दिया। तुम बाप बोलছে तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते पावन मानने, बाप तो बोलছে शुद्ध पावन हो। पावन मानने के लिए तुम भक्ति मान के कितने धक्के खेते हो। अब समझते हो धक्का खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए, 2500 বছর তোমরা ধাক্কাই খেলে। এরপর বাবা এসেছে, সুতরাং পাবন মানো। अब फिर बाबा आया फिर से राज्य भाग्य देने। बाबा এসেছে আমাদের রাজ্য ভাগ্য দেওয়ার জন্য। तुमको यही याद है, पुराने से नई या नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो, फिर नयक के मालिक बनेंगे। এখন আমরা পুরানো ভারতের মালিক, এরপর আমরা নতুন ভারতের মালিক হতে চলেছি। এক तरफ भारत की वही महिमा गाते हो, दूसरी तरफ बहुत ग्लानि करते रहते हैं। वो भी तुम्हारे पास गीत है। এক একটা গীতে ভারতে প্রচুর মহিমা করেছে, আবার এক এক গীতে ভারতে প্রচুর গ্লানি করেছে। बाबा जी ये सब कुछ तुम्हारे पास है, गीत भी तुम्हारे पास है। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रही है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य कहाँ है। बाप है गरीब निवास, गरीबी को ही बादशाह मिलेगी। बाबा गरीब निवास, गरीबराই বাবার কাছে আসে। साहूकार को तो अपना धन का नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होते, दादे को होगी। शिव बाबा কোনোদিন কোনো চিন্তা করে না, ব্রহ্মা বাবার চিন্তা থাকে। ইনকো আপনা भी फिक्र है, নিজেরও একটা চিন্তা আছে যে কিভাবে আমি नंबर 1 पोजीशन पाबो। नंबर 1 पावन बनना है, इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आते हैं इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बाबा बार बार जोर दीजिए डायरी रखो, चार्ट रखो, पॉइंट नोट करो। बहुत बच्चे लिखते भी है चार्ट रखने से सुधार बहुत हो जाए। चार्ट रखले हमारे सुधार হবে, তাড়াতাড়ি আমাদের পরিবর্তন হবে। ये जुक्ति बहुत अच्छी है तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। बाबा जी डायरी रखा मानी बाबा को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरी कितना लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। মানুষ बाबा बच्चों को तो डायरी लाखों करोड़ में हो जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाबा रास्ता बताते अपने पर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भाला। बाबा ये सब मांगने का चीज नहीं है। कोई भी पैसा भी कुछ कोई से नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त माना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वो आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेंगे तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। बाबा जी राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, दान पुण्य कर ले। जिनको करना होगा वो आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा। बाबा जी कल्प पहले जे जेरकम करेছিল ड्रामा তাদেরকে সবকিছু করাবে। मांगने की क्या दरकार है, मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा तो कहते हैं हुंडी भर्ती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। बाबा कारो काছে কোনো পয়সা চায় না, যে করার অটোমেটিक করবে, मदद করবে। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहेंगे, आप ही करेंगे, कोई मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे चंदा
চিরা तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, আমরা চাঁদাও তুলতে পারি না। ये तो सन्यासी लोग करते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देता है उसका रिटर्न एक जन्म के लिए मिलता है। बाबा जी ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए, तुम जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना, इनका तो नाम भोला भंडारी है। बाबा जी तुम पुरुषार्थ करो तो विजय मेला में पिरोए जा सकते हो। भांडारा भोरपुर कालकंटक दूर है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा जी यहाँ तो मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है, वह एक ख्याल ही नहीं, तुम अमरपुरी में चलते हो। बाबा जी तो छी मृत्यु ले गए, भारत तो अमर लोग था और मृत्यु ले गए। বাবা যে তোমার আধা গল্প বহু ছি পাস হয়, আধা গল্প তোমাদের খুব খারাপ গেছে, নিচে গিরতেই এসেছে। जगन्नाथ की पूरी मंदिर में से गंधे गंधे चित्त है, बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है, गोड़ा से सावड़ा बना है। बाबा जी যে তোমরা গোড়া থেকে सावड़ा বেনেছো, गांव में रहने वाला था, वास्तव में सारा भारत एक गांव है। बाबा जी तुम गांव के छोरे हो, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते, আমরা गांव के छोरा থেকে এখন বিশ্বের মালিক হতে চলছি। बाबा जी ऐसा मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बाबा जी बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। तुम गांव के छेड़े निर्धन के बन गए हो और फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, तो खुशी रहनी चाहिए, नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात मोहल्ले में लगे रहते हैं। बाबा जी सोमनाथ का मंदिर ही कितनी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, তারপর में সোমনাথের মন্দিরে যদি এত হিরে জহরাত থাকে, বাবা जी সত্য जी কত তোমাদের মহল্লা में हीरे जवाहरात लागे থাকবে। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार, तो अभी तो भारत गांव है। सत्युग में भारत बहुत मालामाल था, ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे काल हम बादशाह होते, आज फकीर है, फिर विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम बच्चों को अपना भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर है विकर्म से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होते जाए। 2 नंबर में बाबा बोलते ज्ञान की मंथन का रास्तिक बनना है, मूल्य कभी भी मिस नहीं करनी है, अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का 4 नोट करना है। पद्दन में बाबा बोल रही है रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले যুক্তি যুক্ত জীবন মুক্ত পাবো। रूहानी शक्ति के बाबा जो प्रति कर्मे যদি यूज करो যুক্তিযুক্ত ভাবে, তাহলে তোমরা জীবন মুক্ত হয়ে যাবে। बाबा डिटेल्स में बोल रही है इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत, रूहानियत के शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। এই রুহানিয়তের শক্তি দ্বারাই নিজেকে এবং সর্বকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি। इस शक्ति से अनेक प्रकार की जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्तवान हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति के यूज करो। जो युक्ति युक्त হয়ে लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति के যদি यूज करते পারো তাহলে তোমাদের मुक्ति मिलবে। मनसा वाचा कर्म ना तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो, जो तीनों में युक्ति युक्त है वही जीवन मुक्त है। स्लोगन में बाबा बोल रहे हैं सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति अनुभूति करो। ओम शांति।